स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब मंच पे। मेरा नाम इंद्रजीत यादव। हम आपका टाइम लेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बस आपका टाइम लेंगे, सीधा हम वीडियो पे आएंगे। हमारा एक ठो डेमोक्रेसी है, हम लोकतंत्र में जी रहे हैं और लोकतंत्र का मतलब आप जानते ही हैं, आप हमसे बेहतर हैं तो जाहिर सी बात है आप जानते होंगे। हम एक 5 साल में हमें एक ऑफ़र मिलता है। अब आप बोलेंगे ये ऑफ़र नहीं है, बट ये ऑफ़र है। आज के डेट में सब स्कीम चल रहा है, आपको भी पता है, फ्री फ्री फ्री। हर एक राजनेता सबके द्वारा ये चीज़ें चलाई जा रही हैं। कहीं कोई बिजली फ्री कर रहा है, कहीं कोई मतलब वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट शिक्षा, रोज़गार और स्वास्थ्य की बात, ये मतलब फ्री करने की बातें नहीं होती हैं, वो सब छोड़िए, वो सब बातें फालतू हैं। बातें वैसे फालतू तो नहीं हैं तो फैक्ट हैं, बट लोग अब इसे फालतू समझते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। जब बात होती है जब एक नेता चुनने की, तो हम अपनी बिरादरी चुनते हैं। हमें एक विकासशील नेता की ज़रूरत है, बट हमें एक कहीं न कहीं हम साथ में अपनी बिरादरी भी देखते हैं तो कि हमारी ही कास्ट का हमारा नेता होना चाहिए, या हमारी ही कास्ट का हमारा विधायक या सांसद होना चाहिए। आपको अपने क्षेत्र में विकास कराना है कि अपने क्षेत्र में बिरादरी लेके आप उसको अपने सर पे घूमेंगे। अगर आपकी बिरादरी का, तो जाहिर सी बात है, मान लीजिए आपकी बिरादरी में काम होगा, ये तो भाई डाउट ही नहीं है इसमें, जाहिर सी बात है। आज के डेट में जिस हिसाब से ये बिरादरी देख के काम हो रहा है, मतलब अब की पॉलिटिक्स मतलब ज़्यादातर बिरादरी पे ही चल रही है यूपी में, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित हो। क्योंकि आपने अभी देखा है जो टिकट का वितरण हुआ था अभी, उसमें भी जहाँ पे जिस बिरादरी के लोग ज़्यादा मतलब थे, वहाँ पे उसी बिरादरी वाले को ही टिकट दिया गया है। तो किसी भी पार्टी से मतलब आप समझ सकते हैं, कोई सी भी पार्टी वाला रहा हो, बट उसी जहाँ पे जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पे उन्हीं की बिरादरी को टिकट मिले। तो छोड़िए वो सब बातों को। अगर हम ऐसे नेता ढूंढेंगे तो आप विकास नहीं कर सकते। आप उनसे विकास के नाम पे आप बात नहीं कर सकते। कहीं न कहीं हमें ऐसा लगता है कि हम जब तक बिकेंगे लोग तब तक हमें खरीदेंगे। हमारे एक वोट की वैल्यू होती है। बहुत आसान शब्द में हम कह देते हैं कि चलो यार 2000 लेके दे देते हैं, क्या करना है, 2000 तो मिल रहे हैं। उस 2000 की वजह से एक वोट की वैल्यू 2000 रुपये लगाई जाती है, और उस 2000 में आपका नुकसान कितना हो रहा है? शायद 200 करोड़। आप बोलेंगे इतना नुकसान कैसे हो सकता है? अपने 2000 लेके वोट तो दिया, ठीक है, हम मानते हैं आपकी बात। 2000 को ख़त्म होने में कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से 2 मिनट या 3 मिनट। कहीं आप जाएंगे, एक आध सीसी लेंगे और फर्स्ट क्लास मुर्गा दारू शुरू। कोई डाउट नहीं है इसमें, यही करेंगे आप ना। फिजूल का पैसा फिजूल में ही जाने वाला है। अगर आप सही वे से पैसा नहीं कमा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो फिर अनसिस्टमेटिक ढंग से ही जाएगा, फिर सिस्टम से कभी नहीं जाने वाला है। नुकसान कितना हो रहा है आपका? आपके क्षेत्र में विकास नहीं होगा, पहली बात, क्योंकि उसने आपको पैसा देके ख़रीदा है आपके वोट को, तो आप उससे सवाल नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, आप पूछ नहीं सकते कि सर हमारे क्षेत्र में विकास क्यों नहीं हो रहा है, मुझे आने जाने के लिए प्रॉब्लम हो रही है, बारिश में मतलब बहुत सारा क्या है, कीचड़ जमा हो जाता है हमारे रास्ते में। मतलब जाहिर सी बात है, अगर वो अपनी स्वेच्छानुसार कर दिया तो ठीक है, बट आप उससे नहीं कह सकते। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप भी सोचते होंगे कि रोज़गार तो आ नहीं रहा है, शिक्षा तो लोग दे नहीं रहे हैं, फिर हम अमीर कैसे बनेंगे? क्या सरकारें डिपेंड करेंगी कि हम अमीर बने कि गरीब? वो एक अलग बात है कि मुझे पता है कि उनके कंपैरिजन में हमारे लाइफ में ज़्यादा संघर्ष होगा जिनके पास ऑलरेडी संपत्तियां हैं, उनके दादा या फिर उनके परदादा या फिर उनके फादर के द्वारा बनाई गई होंगी, वो एक अलग बात है। लेकिन हम मेहनत से भाग रहे हैं ना, मेहनत तो नहीं करना चाह रहे हैं हम। अब मेहनत का मतलब दिन भर फावड़ा चलाना नहीं होता, दिन भर गधों जैसा काम करना नहीं होता।
मेहनत का मतलब होता है कि हमारी लाइफ के 24 घंटे कहाँ जा रहे हैं ये हमें मालूम होने चाहिए। हमारे हमारे बच्चे का 24 घंटे कहाँ जा रहा है ये उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। हम सपने इंजीनियर बनने के देखते हैं। अब इंजीनियरिंग फील्ड में हमें 16 घंटे देने चाहिए और 16 घंटे हम कहाँ देते हैं? मैच में, जहाँ पे हमारा कोई गोल ही नहीं है, जहाँ पे हमारा कोई स्कोप ही नहीं है। वो कबड्डी खेलते हैं हम, जहाँ पे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है हमारा, ज़बरदस्ती कर रहे हैं या फिर लोगों का देख के कर रहे हैं। एक इंटर का बच्चा जब इंटर को क्रॉस करता है उसे गाइड करने वाला कोई नहीं है कि अब आपको क्या करना चाहिए। वो अपने फ्रेंड का देख के एडमिशन ले रहा है कि हमारे जो भी हमारे फ्रेंड होंगे जो भी करेंगे आगे बीकॉम, बीएससी, बीसीए या फिर जो भी बैचलर डिग्री या फिर आगे मान लीजिए डिप्लोमा लेना चाहता है वो, मतलब एक गाइडेंस की ज़रूरत, जहाँ पे उसको गाइडेंस की ज़रूरत है वहाँ पे हम गाइड नहीं कर पा रहे हैं उनको। हमारे कहने का सेंस ये है कि गरीबी आ कहाँ से रही है? क्या सिर्फ सरकारें ही मतलब हमें मजबूर कर रही हैं गरीब बनने पे? हाँ, ये एक अलग बात है कि महंगाई का दौर चल रहा है, ये भाई इसमें कोई डाउट नहीं है। लोग अक्सर इस टाइम तो शायद लोगों के जेब खाली हो चुके हैं। अब धीमे धीमे लोग अब साइकिल का यूज़ करने लगे हैं क्योंकि पेट्रोल की हालत काफ़ी ख़राब है, तो आम इंसान के बस की नहीं है। बट आम इंसान में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़बरदस्ती गाड़ियों से चल रहे हैं। वो दिखाने के लिए एक प्रकार से कह सकते हैं कि अगर हम साइकिल से चलेंगे तो हमारी इमेज ख़राब होगी। साहब, उस बाप की भी कुछ इमेज है जो आपके लिए 12 के 12, 16 के 16 घंटे वो जॉब कर रहा है, तो ज़रा आप उसके ऊपर भी ध्यान दें। शायद उससे ज़्यादा इमेज आपकी नहीं है, तो आप अपनी इमेज की बात न करें, अपने बाप की प्रॉपर्टी के ऊपर ध्यान दें, अपने बाप के जॉब के ऊपर ध्यान दें। गरीब बनने में कहीं ना कहीं हम भी हैं, हमारा भी हाथ है उसमें। एक गरीब के घर में जब उसे सहयोग की ज़रूरत होती है तो एक गरीब फैमिली के लोग नहीं जाते उसके यहाँ, वो मतलब सपोर्ट करने वाला नहीं है कोई उसको। बट वही चीज़ अगर हम अमीर घर के लोगों की बात करें, एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहते हैं ये लोग। मैं अगर अपनी ही बात करूं तो मैं भी यूट्यूब पे नया हूं, आप लोग भी जानते हैं। मेरी ही टांग, मैं भी एक गरीब घर का लड़का हूं, मेरी ही टांग, मुझे सपोर्ट करने की बजाय मेरी ही टांग को खींच रहे हैं लोग। अभी इतने से आप समझ जाइए, अगर मैं किसी अमीर घर का बच्चा होता ना तो इतना मतलब लोग सपोर्ट करते ना कि मतलब उसे आगे बढ़ने के लिए लोग सपोर्ट करते हैं, वो किसी भी सेक्टर में जा रहा हो। हम लोग तो अपनी अब छवि देखते हैं। मैं ज़्यादातर देख रहा हूँ गरीब घर के बच्चे आजकल अपनी इज्जत के चक्कर में बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं कि मेरी छवि ख़राब हो जाएगी अगर मैंने ये काम किया तो। अगर वो सही काम भी है ना तो अगर वो बिना बाइक का करना होता है, बाइक नहीं मिली अगर उनको जाने के लिए मार्केट में, तो फिर कहते हैं यार हम साइकिल से जाएंगे, मेरी छवि ख़राब हो जाएगी। ये स्थिति है। मेरी टांग खींचने के लिए लोग इस टाइम फ़ोन कर रहे हैं या मेरे फेसबुक अकाउंट पे मैसेज आ रहा है कि मतलब आप बहुत सही नहीं कर रहे हैं, इसमें बहुत रिस्क है, लोग आगे मतलब सही बर्ताव नहीं करेंगे आपके साथ, आपका वो सेक्टर नहीं है। यार मेरे बड़े भाई, मैं कोई पॉलिटिशियन थोड़ी हूँ। मेरा एक वीडियो भी इसके पहले मैंने एक मैसेज दिया था आपको, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मुझे पॉलिटिक्स नहीं, मतलब हमें पॉलिटिक्स नहीं करना है आगे। बट मैं वही चीज़ें फेस कर रहा हूँ, वही चीज़ें मैं देख रहा हूँ दिन भर, पूरा मतलब दिन जा रहा है मेरा उसी में, तो फिर तकलीफ़ तो होती है यार। अब 60 रुपये का पेट्रोल अगर आप 110 में ख़रीद रहे हैं तो तकलीफ़ नहीं होगी आपको? बताइए 450 का गैस आप 1100-1200 में ले रहे हैं यार, ये पैसा जा रहा है आपकी जेब से ही जा रहा है ना, तो तकलीफ़ नहीं होगी आपको? एक एक रुपये यार, पूरा दिन बैठे रहते हैं यहीं पे यार, यार कभी बोहनी तक नहीं होती है, तो तकलीफ़ तो होगी साहब। कोई भी हो, एक एक रुपया कैसे आता है ये अभी आपको तब तक नहीं मालूम होगा जब तक आपके माता पिता आपके एक्सपेंसेस को मैनेज कर रहे हैं, तो वहाँ तक तो हमें नहीं मालूम होगा। उसके बाद फिर वो आपको भी तकलीफ़ होगी।
और आप देख लीजिएगा, आप भी सवाल उठाएंगे। बट ऐसे मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ भाई, मैं हाथ जोड़ता हूँ मैं आप लोगों से, मुझे पॉलिटिक्स बनना भी नहीं है। इतनी गंदी राजनीति हो रही है, कौन जाएगा यार इस कचड़े में। बट भाई महंगाई तो है, सब फेस कर रहे हो उस चीज़ को। अगर महंगाई है तो फिर भाई प्रॉब्लम तो हो ही रही है। एक गरीब और गरीब बन रहा है, उसमें सिर्फ उसी का हाथ नहीं है। अगर एक गरीब घर के बच्चे को अगर सपोर्ट किया जाए तो शायद वो भी ग्रो कर सकता है। अगर मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप ये मत सोचिएगा, बट मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे सपोर्ट ना करें, आप मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे इसी यूट्यूब मंच पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मैं जैसी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके फ़ोन तक मिले। नमस्कार।